तो मैंने आईयूक्यूएम की तैयारी उस टाइम की थी, क्या लेकिन मैंने बात है! मैथ्स लिया ही नहीं, तो तुम तो फिर आईयूक्यूएम क्वालिफाइड हो और तुम डॉक्टर बन जब रहे हो मैंने क्या? स्टार्ट करा था तब तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, मतलब जब नीट के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो Mhm. शुरुआत में पढ़ने की भी उतनी आदत नहीं थी। या द अप्रोच टू यूटिलाइज योर फंडामेंटल थ्योरेटिकल नॉलेज वो काफी इम्प्रूव होती है। आई गेस कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा मैंने डीप में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एनएसईबी की थी, मतलब वो जो भी एनालिटिकल थिंकिंग थी। एनएससीबी में भी एनरोल्ड थे, राइट? एनएससीबी की भी तैयारी कर रहे थे साथ में। आत्या, कैन यू टेल अस कि आपकी जर्नी ओवरऑल कैसी रही? हाउ वाज योर नीट जर्नी एंड हाउ यू वर एबल टू मेक श्योर कि यू गेट मौलाना आजाद? क्योंकि ये मौलाना सिर्फ आजाद एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब नॉट एम्स दिल्ली, ऑब्वियसली एम्स दिल्ली के बाद ये आता है ये, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेज, है ना? ये So ये सिर्फ how has been your journey? What all has helped you to get through this? इट हैज बीन विथ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स है, क्योंकि जब Okay. मैंने स्टार्ट करा था तब तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, मतलब जब नीट के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो Mhm. शुरुआत में पढ़ने की भी उतनी आदत नहीं थी, कि जैसे Okay. बाकी बच्चे पढ़ते रहते थे 6-7 घंटे, तो मुझे उतनी आदत नहीं थी, तो मेरे मार्क्स थोड़े कम आते थे उस टाइम। अच्छा, लेकिन आप फिर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? सर मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहती थी, ओके, बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? पटना से। बिकॉज़ मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। यस सर। प्रॉपर पटना या एनी अदर नो सर, डिस्ट्रिक्ट पटना और में तो रेसिडेंस है, वरना हम लोग पूर्णिया से हैं। ओह! पूर्णिया। यस सर। ग्रेट। ओके, हाँ जी। सो हाउ हैज़ बीन द जर्नी? यस। यस सर, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बाकी सब्जेक्ट्स तो मुझे बायोलॉजी तो ईज़ी लगती थी, बट हुँ, मेरे को फिज़िक्स में ये शुरुआत से दिक्कत थी, ओके, थोड़ी-थोड़ी, मतलब ईज़ी वाले चैप्टर्स में भी मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी। तो फिर मुझे लगा कि लगता है मेरी मेरी साइड से ही कोई कमी हो रही है, मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैंने वही स्टडी आवर्स बढ़ाए, तो फिर ओके, धीरे-धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो गया। ओके। केमिस्ट्री और बायोलॉजी शुरू से आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है ना? उसमें दिक्कत नहीं रही है। फिज़िक्स में थोड़ी यस सर, दिक्कत आई थी। केमिस्ट्री ओके, बायो थी। ग्रेट। अच्छा, आपने बताया था कि आप एनएससीबी में भी एनरोल्ड थे, राइट? एनएससीबी की भी तैयारी कर रहे थे साथ में। यस सर, मैंने एनएससीबी की 12th में तैयारी की थी। ओके, और एनएससीबी आपने दिया भी था। आई थिंक यस सर, आईएनसीओ आपका क्लियर नहीं हुआ था, एनएससीबी तो क्लियर हो गया था। एनएससीबी हो स्टेज गया था 1 सर। यू क्लियर्ड, राइट? यस सर, आईएनबी में मेरे 164 मार्क्स थे अराउंड, तो मेरा थोड़े से रह गया था, मतलब 169 बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़े से कट ऑफ से रह गया। यस सो सर, एकदम सही। अच्छा, टेल मी, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो हाउ मच एनएससीबी प्रिपरेशन या किसी भी बायोलॉजी ओलंपियाड का प्रिपरेशन इज हेल्पफुल फॉर अ नीट एस्पिरेंट? सर सिलेबस तो आई गेस कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा मैंने डीप में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एनएसईबी की थी, मतलब वो जो भी एनालिटिकल थिंकिंग थी, एक हम्म। बार मतलब उसकी अगर आपको आदत लग जाती है सोचने की क्वेश्चन में, तो वो सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो हेल्प करता है। थिंकिंग कैपेसिटी आई गेस उससे बहुत बढ़ती है, तो जैसे यू आर एनएसईबी सेइंग की। कि जो एप्टीट्यूड है आपका, जो जो अप्रोच है हाँ, क्वेश्चन को उसमें सॉल्व हेल्प। करने का, या द अप्रोच टू यूटिलाइज योर फंडामेंटल थ्योरेटिकल नॉलेज वो काफी इम्प्रूव होती है। यस सर, यस सर, एंड दिस हैज नॉट ओनली हेल्प यू इन बायोलॉजी बट आल्सो इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यस सर। कमेंडेबल, कमेंडेबल। ओके, ठीक है। और ओवरऑल तैयारी कैसे की थी आपने? सर ओवरऑल तैयारी तो मतलब मैं कोचिंग जाती थी, अपनी कोचिंग तो वो हम्म, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स के सर जो भी पढ़ाते थे मैं वो तो करती थी, लेकिन हम्म, उसके बाद मैं फिजिक्स के लेक्चर्स ऑनलाइन भी देखती थी और केमिस्ट्री बायो के नहीं देखती थी। ओके, एनएससीबी के बस देखे थे। ओके। तो एनएससीबी के आपने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं? यस सर, यस सर, वो ओके। क्विक क्विक एनएससीबी सीरीज पूरी भी देखी थी। रिकॉर्डेड ही, आई थिंक आपके टाइम पे हमने पूरी रिकॉर्डेड सीरीज की थी। यस सर, यस सर, पूरी रिकॉर्डेड सीरीज थी। यस सर। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक फिजियोलॉजी वाला पार्ट तो पूरा ही कॉमन है, एनएसईबी का भी और आपके नीट का भी। एनिमल डाइवर्सिटी वाला भी कॉमन है, एवोल्यूशन भी कॉमन है, बायोटेक्नोलॉजी भी कॉमन है। जो एक्स्ट्रा आता है दैट इज एनिमल बिहेवियर। यस सर, एनिमल बिहेवियर के लिए सर मैंने उससे थोड़ी सी वो बुक पढ़ ली थी, कैम्पबेल पढ़ी थी मैंने, वो एनिमल क्या जो बिहेवियर की। Yes, यस, तो उसमें चैप्टर एक से मैंने चैप्टर है। पढ़ी। ग्रेट, 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 ग्रेट। सो आई थिंक अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू रियली रिकमेंड जो स्कूल के बच्चे हैं जो अभी नाइन्थ में है, टेंथ में है या इलेवेंथ के बच्चे हैं, क्या उनको अपनी नीट या जेई की जर्नी के साथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर 9th-10th में तो मैं कहूँगी डेफ़िनिटली करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस का लोड उतना नहीं होता है 9th-10th में, और ओके, एक बार आप जैसे 9th-10th में अगर किसी ने एनएसईबी की तैयारी कर ली, तो उनका बेसिक सिलेबस हो जाएगा नीट के लिए भी।
तो ओके। मेरे को किसी ने उस टाइम बताया नहीं था एनएसीबी के बारे में, तो मैंने आईओक्यूएम की तैयारी उस टाइम की थी और मेरा आईओक्यूएम हो गया था 9th में, क्या लेकिन मैंने बात है! मैथ्स लिया ही नहीं, तो तुम तो फिर आईओक्यूएम क्वालिफाइड हो और तुम डॉक्टर बन रही मैंने हो। वेस्ट हो गया मेरा वो तो हाँ, मैंने दैट्स मैथ्स लिया ग्रेट। ही नहीं फिर। अच्छा, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत प्यारी जर्नी है तुम्हारी। मतलब तुम आईओक्यूएम भी फोड़े हुए हो, तुम एनएसईबी भी फोड़े हुए हो। ऑब्वियसली यू डिज़र्व मौलाना आज़ाद। इन फैक्ट थोड़ी और पुश करके यू आल्सो डिज़र्व एम्स दिल्ली। नाइस, फिर वो ग्रेट। तो रहेगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आई होप योर वर्ड्स आर इंस्पायरिंग एनफ फॉर यंगर जनरेशन सो दैट वो अपना ड्रीम पूरा करें और हो सकता है वो एम्स यस, दिल्ली या और यस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज तक पहुंचे। ग्रेट। सो ओलंपियाड इज हेल्पफुल, राइट? यस सर, यस, एक एक जनरल कंसर्न जो हमें देखने को मिलता है ना, जो भी बच्चे हैं, कि सर ओलंपियाड की तैयारी के साथ स्कूल मैनेज नहीं हो पाता है। यस सर। सो व्हाट इज सर योर अगर थिंक? से स्कूल मैनेज नहीं हो पाता तो मेरा ये रहेगा कि कि फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए इंसान को। जैसे आप लोगों के लेक्चर्स भी होते तो उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी होती थी। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने देखे थे। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी मिल रहा है जैसे बुक्स खोल के पढ़ने का जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है अलग-अलग चैप्टर्स की, तो मुझे लगता है उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, स्टेज वन उससे हो जाएगा। ग्रेट। अच्छा, क्या ऐसा है कि जो हम लोग एनएससीबी या जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, ऐसे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, क्या ये स्कूल के सिलेबस से अलाइंड नहीं है क्या? नहीं सिर्फ बेसिक चैप्टर्स तो वही रहते हैं। एनसीईआरटी जैसे अगर किसी ने एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो उसमें बेसिक जो भी चैप्टर्स थे इवोल्यूशन था, जेनेटिक्स था, ह्यूमन फिजियोलॉजी थी, तो सारे चैप्टर्स तो थे ही ऑलमोस्ट। ओके, ग्रेट, नाइस, बहुत बढ़िया। तो तुम फाइनली डॉक्टर बन रही हो, हाँ? यस सर, डॉक्टर आद्या राय। यस सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, है ना? एंड आई होप योर वर्ड्स इंस्पायर आवर यंगर जनरेशंस, है ना? और होप स्टे इन टच, है ना? यस वी विल बी सर, रियली हेल्पफुल एंड मतलब वी विल बी रियली क्या बोलूं मैं, delighted to stay in touch, है ना? And help kids like you. यस Great. सर, थैंक यू सर, Okay, congratulations. थैंक यू सर। मम्मी पापा हैं? यस सर, मम्मी तो है। Okay, great. सर मम्मी हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते। सर। कैसा लग हाँ, रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो फाइनली बेटी डॉक्टर बन रही है, हाँ सर, वो बन भी तो रही है। मौलाना आजाद से। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको और बस। हाँ, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर। जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू।